मोदी जी के साथ जब ये हो जाएंगे गठबंधन में, तो इनके साथ और जिस तरह के लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, लड़ाई सीधी होगी। तो इसमें उपेंद्र कुशवाहा कुछ डैमेज कर पाएंगे निश्चित तौर पर। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं डैमेज करेंगे नीतीश जी को, लेकिन बहुत बड़ा डैमेज तब होगा जब भी मोदी जी के साथ होंगे। भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ा है कि नीतीश बाबू का जाना तय है। लोग परिवर्तन चाहते हैं और हमको तो यही लगता है, आपने कई नाम लिया, अगर भाजपा सोचेगी समझेगी बिहार को वास्तव में नीतीश जी को हटाना है बिहार से और तेजस्वी जी को आने से रोकना है, तो हमारे ऐसे लोगों को नहीं, बिहार के करोड़ों लोगों को लगता है कि एक नया नौजवान, नया चेहरा चिराग पासवान संकल्पित होकर आगे बढ़ रहा है और जहां जहां वो आदमी जाता है घुंघरू जैसा लटक जाता है। तो एलजेपी से चिराग पासवान भी सीएम के कैंडिडेट हैं। सम्राट चौधरी ने भी कहा है कि हमको सीएम बनना है। उसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा यहाँ छोड़ करके इसलिए जा रहे हैं क्योंकि डिप्टी सीएम को लेकर के बात हुई और उसके बाद नीतीश ने कहा ये सब फालतू बात है, तो वहाँ भी एगो सीएम कैंडिडेट हो जाए। अभी कल हल्ला था कि मांझी जी भी जा सकते हैं बीजेपी के साथ। मांझी जी ने कहा कि मेरा बेटा ज़्यादा काबिल है, तो उधर भी तो 4-5 को सीएम कैंडिडेट हो गए। जेटली जो परसों किस तरह की घटना है, शर्मसार करने वाली घटना फिर से बिहार को एक बार बन गया। कारण क्या है? कारण यह है कि जब से बीजेपी को लात मार करके तेजस्वी जी के साथ गए और यह घोषणा कर दिया कि 25 में अगला नेतृत्व करता तेजस्वी जी होंगे, तब से यहाँ क्राइम का ग्राफ बढ़ गया है। और नीतीश बाबू के साथ इतना कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि लवकुश, कोयरी, कुर्मी और अति पिछड़ा मुख्य इनका जनाधार था, जिसके बल पर ये राज्य की राजनीति में हावी हुए और मुख्यमंत्री लगातार 16-17 वर्षों से हैं काबिल। वहाँ समाज में और ढेर सारे नेता हो गए हैं। बीजेपी में सम्राट चौधरी प्रोजेक्टेड लीडर हैं। हमको लगता है आरजेडी में भी अभी जो नाम है आलोक मेहता जी हैं और कई नेता हैं। जदयू में भी उमेश कुशवाहा जी हैं। तो अब यह बात सच है कि उपेंद्र भाई के साथ बीच के दिनों में कुशवाहा जाति के लोग मोर ओवर इनके साथ थे, लेकिन बीच के दिनों लगातार हमने एक छपरा में मीटिंग करवाया था, कुछ लोग ज्वाइन किए थे, 10,000 की सभा हुई। और अभी 12 फरवरी को नालंदा ऐसा जगह में जो आदरणीय नेता नीतीश बाबू का घर है और उनका गढ़ है बिंद, महागढ़ में हम 10 दिन का मोहलत हमको मिला। बहुत लोग साथ भी नहीं थे, नेता लेट भी गए, तब पर भी 25-30 हजार का मजमा, जातीय दीवार टूट गया। उसका खुसूसियत यही था कि उस दिन जातीय बैरियर टूटता दिखाई पड़ा। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा ने अंततः पार्टी बना ली है। अब ये सवाल सोचा जा रहा है या पूछा जा रहा है कि क्या आने वाले चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा कोई फैक्टर होंगे या नहीं होंगे। क्या नीतीश कुमार के साथ जो कुर्मी समाज वर्षों से जुड़े हुए हैं, क्या उपेंद्र कुशवाहा के अलग हटने से उसका कोई असर होगा, या जो अभी जो उनका एक तरह से मातृ संस्था था फूले समता परिषद, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया है कि हम उपेंद्र कुशवाहा को समर्थन नहीं करते हैं, वो महत्वाकांक्षी आदमी हैं, हम लोग नीतीश जी के साथ हैं। हमारे साथ सतीश कुमार जी हैं, लोजपा रामविलास के महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं। और पिछले दिनों आपने जो नालंदा में चिराग का कार्यक्रम देखा था, उनमें इनका बहुत अहम रोल था। इन्होंने वो प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करवाया था और उसके अलावा उसका तारीख भी दिलचस्प था। उसी तारीख को कई साल पहले यानी 94 में सर, उसी दिन कुर्मी चेतना रैली किए थे और उस दिन ये घोषणा किए थे या ऐलान किए थे कि लालू यादव की सरकार को हम हटाएंगे। अंततः लालू यादव की सरकार हटी और अब इन्होंने घोषणा किया है कि नीतीश कुमार को हटाएंगे, चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन हम बात करेंगे उपेंद्र कुशवाहा पर। कुशवाहा जो वोट है, क्या नीतीश से अलग हटने जा रहा है सर? आप परसों से राजनीति को देख रहे हैं, उनके गुरु भी रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा के भी गुरु रहे हैं। देखिए, अलग हटने और सटने से वोट पर बहुत काफी प्रभाव पड़ता है, सो सवाल नहीं। वोट पर प्रभाव पड़ता है परिस्थिति जन्य, या नेता ने जनता से जो वादा किया और वादा पूरा नहीं किया, जनता के सामने समस्या ज्यों की त्यों बनी रह गई या समस्या बढ़ती चली गई, तो जाहिर बात है कि वोट टूटेगा। और नीतीश बाबू के साथ इतना कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि लवकुश, कोयरी, कुर्मी और अति पिछड़ा
मुख्य इनका जनाधार था, जिसके बल पर ये राज्य की राजनीति में हावी हुए और मुख्यमंत्री लगातार 16-17 वर्षों से हैं काम की। उपेंद्र कुशवाहा जी चले गए, कल तक के तो हम सुनते रहे कि भाई हम हिस्सेदारी लेंगे, और कल पलट गए अचानक, एक दल बना लिया। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने पार्टी में सुधार करने के लिए पैरेलल एक मीटिंग बुलाया था। उस पैरेलल मीटिंग में जो लोग थे, हम जो तस्वीर देख रहे थे, कोई बड़े बड़े नेता नहीं थे। नेता तो थे, वर्कर कुछ थे जो इनके साथ थे, लेकिन आश्चर्य तब हुआ जब महात्मा फूले प्रसाद, जो इनका जनाधार देने वाला था, वैचारिक आधार देने वाला था, और हमको लगता है आज जिस तरह से महात्मा फूले प्रसाद ने कहा कि महत्वाकांक्षी हैं, अब हम इनके साथ नहीं हैं, हम नीतीश जी के साथ हैं, उसी तरह से कुशवाहा समाज में और ढेर सारे नेता हो गए हैं। बीजेपी में सम्राट चौधरी प्रोजेक्टेड लीडर हैं। हमको लगता है आरजेडी में भी अभी जो नाम है, आलोक मेहता जी हैं, और कई नेता हैं, जदयू में भी उमेश कुशवाहा जी हैं। तो अब यह बात सच है कि उपेंद्र भाई के साथ बीच के दिनों में कुशवाहा जाति के लोग मोर ओवर इनके साथ थे, लेकिन बीच के दिनों में, लेकिन आज के दिनों में मैं समझता हूँ मीटिंग, कमजोर मीटिंग होना पार्टी के नाम पर, फिर जो वक्तव्य उनके लोगों ने दिया, उन लोगों का क्या है, देखिएगा जो वक्तव्य देने वाले लोग हैं या अग्रणी भूमिका जो अदा कर रहे हैं, तो उन लोग का राजनीतिक चेतना स्तर और फिर तजुर्बा कितना है, उसकी गहराई में जाइएगा तो पता चल जाएगा। लेकिन आज हम चेतना परिषद ने, महात्मा फूले चेतना परिषद ने जो फैसला कह दिया, इससे हमको लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा जी हल्का पड़ गए। लेकिन अब आज सुनने में यह भी आया कि मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, तो जाहिर बात है कि मोदी जी के साथ जब हो जाएंगे गठबंधन में, तो इनके साथ और जिस तरह के लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, लड़ाई सीधी होगी। इसमें उपेंद्र कुशवाहा कुछ डैमेज कर पाएंगे निश्चित तौर पर। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं डैमेज करेंगे नीतीश जी को, लेकिन बहुत बड़ा डैमेज तब होगा जब भी मोदी जी के साथ होंगे। मेरा सवाल ये है सर कि 15 के चुनाव में शायद वो साथ में ही थे, तो उस समय लगभग 50 या 55 कुल सीट जो आई थी विधानसभा का जो चुनाव था, उसमें मांझी जी, रामविलास पासवान जी, बीजेपी का गठबंधन सबका था, लेकिन उसके बावजूद नीतीश कुमार और लालू यादव की जोड़ी ने बहुत ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट से लगभग 170-180 के करीब सीट ले गए। सवाल हमारा यह है कि जब हम लोग पब्लिक ओपिनियन करने जाते हैं तो कहा जाता है कि हम वोट कटवा को क्यों वोट दें। क्या उपेंद्र कुशवाहा वोट कटवा बनने के लाइन में है? नहीं, हम इस पर अभी प्रतिक्रिया देना, हमको लगता है वक्त अभी वैसा नहीं है। अभी तो अलग हुए हैं, पार्टी का क्या स्वरूप लेता है और किस तरह से उस संगठन को बनाते हैं, फिर किनके साथ तालमेल करते हैं, किनके साथ वैचारिक तालमेल करते हैं, किनके साथ स्वार्थपरता की भावना से तालमेल करता है, इन सारी चीज़ों पर वो निर्भर करता है। इसलिए हम उस पर वोट कटवा होंगे नहीं होंगे इस बात की चर्चा हम नहीं कर सकते, हम कुछ अपना नहीं वक्तव्य दे सकते। लेकिन एक सवाल और है हमारा कि गठबंधन होगा, मान लीजिए एक तरफ महागठबंधन है, एक तरफ बीजेपी एलजेपी सबका गठबंधन है, तो एलजेपी से चिराग पासवान भी सीएम के कैंडिडेट हैं, सम्राट चौधरी ने भी कहा है कि हमको सीएम बनना है, उसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा यहाँ छोड़ करके इसलिए जा रहे हैं क्योंकि डिप्टी सीएम को लेकर के बात हुई और उसके बाद नीतीश ने कहा सब फालतू बात है, तो वहाँ भी एगो सीएम कैंडिडेट हो जाए। अभी कल हल्ला था कि मांझी जी भी जा सकते हैं बीजेपी के साथ, मांझी जी ने कहा कि मेरा बेटा ज़्यादा काबिल है, तो उधर भी तो 4-5 को सीएम कैंडिडेट हो गए। नहीं, सीएम कैंडिडेट जो भी हो, लेकिन जनता के बीच जो जनता के ज्वलन सवाल है, उन सवालों पर रिएक्ट करने वाला कोई एक व्यक्ति अगर बिहार में दिखाई पड़ता है, आम आवाम को, सभी जात धर्म के लोगों को, युवा हो, औरत हो, मर्द हो, सबको, वह है चिराग पासवान। और बेदाग छवि का है, उसको कोई अभी नहीं कर सकता यहाँ गया वहाँ गया। और लोगों पर क्या है बहुत टिप्पणी मैं नहीं करूंगा। उनके बारे में कहा जाता है नया मौसम वैज्ञानिक है, कहाँ क्या करेंगे कोई आइडियोलॉजी है नहीं, आज तक ऐसा इन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, नया बिहार बनाएंगे, बिहार तस्वीर तकदीर को बदलेंगे, बिहार के माटी के लाल का इज्जत रखेंगे, बेटी का इज्जत बचाएंगे। उन्होंने संकल्प के साथ, और आज के दिनों में जो भी घटनाएं, जितनी घटनाएं घट रही है, उन तमाम घटनाओं में कोई एक व्यक्ति अगर स्थल पर जाकर आंसू पोंछने का काम करता है और सरकार को
थ्रेट करता है तो उस व्यक्ति का नाम चिराग पासवान है। इसलिए इन लोगों में जितने लोगों का आपने नाम लिया, ऐसे तो भाजपा बड़ी पार्टी है, भाजपा को सोचना है। लेकिन अभी हाल के दिनों में आपने देखा, लगातार हमने एक छपरा में मीटिंग करवाया था, कुछ लोग ज्वाइन किए थे 10,000 की सभा हुई। और अभी 12 फरवरी को नालंदा ऐसा जगह में जो आदरणीय नेता नीतीश बाबू का घर है और उनका गढ़ है बिंद, महागढ़ में हम 10 दिन का मोहलत हमको मिला। बहुत लोग साथ भी नहीं थे, नेता लेट भी गए, तब पर भी 25-30 हजार का मजमा, जातीय दीवार टूट गया। उसका खुसूसियत यही था कि उस दिन जातीय बैरियर टूटता दिखाई पड़ा। नौजवान चाहे जिस जाति धर्म का हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, जिस तरह से उनका एक झलक पाने के लिए बेआबरू हो रहा था और नारा जिस मुस्तैदी से लगा रहा था, जो नौजवानों में जो तेज दिखाई पड़ रहा था, आकर्षण जो दिखाई पड़ रहा था इनके प्रति, हम कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर अगले आने वाले दिनों का भविष्य चिराग जी हैं। एक कारण इसमें जी और है, वह यह है जिसे आपने 17-16 की बात किया ना, उस समय के परिस्थिति और आज में बड़ी फर्क है। आज नीतीश बाबू चाहे जो भी कारण रहा हो, इस तरह का कुछ न कुछ बयानबाजी करते रहे हैं जो बहुत हल्का किस्म का है, गैर राजनीतिक है और लगता है कि भाव शून्यता उनके अंदर हो गई है। घटनाएं जो घट रही है उस पर भी रिएक्ट नहीं करती। अभी 1 महीना के अंदर दर्जनों दलित बेटियों के साथ रेप किया गया, सरकार चुप है। अभी जेटली जो परसों किस तरह की घटना है, शर्मसार करने वाली घटना फिर से बिहार को एक बार बन गया। कारण क्या है? कारण यह है कि जब से बीजेपी को लात मार करके तेजस्वी जी के साथ गए और यह घोषणा कर दिया कि 25 में अगला नेतृत्वकर्ता तेजस्वी जी होंगे, तब से यहाँ क्राइम का ग्राफ बढ़ गया है। कारण क्या है? सो तेजस्वी जी जाने या नीतीश बाबू जाने। नीतीश बाबू होम मिनिस्टर है। सर, आम आदमी सवाल पूछता है कि बीजेपी के साथ रहता है तो सरकार अच्छी चलती है, और बीजेपी से हटता है तो मीडिया भी लग जाता है, कई तरह के मीडिया हैं उन पर आरोप लगता है। तो ये वही एसपी है, वही डीएम है, तो ये कैसे आप लोग एंगल निकाल लेते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, नेतृत्व पर निर्भर करता है। तो नेतृत्व नीतीश जी का है, नेतृत्व है ना, लेकिन नेतृत्व चला गया कहाँ? भाजपा के लिए मैंडेट मिला था भाजपा के साथ रहने का, उन्होंने उसको तोड़ा, नीति सिद्धांत को छोड़ा। वही बात तो 2017 में उन्होंने की। महागठबंधन के साथ मिला था, बीजेपी के साथ। तो ऐसा नहीं है। आप अगर देखेंगे कि 17 में जो क्राइम का ग्राफ है उससे आज कम है, आज कम है। लेकिन क्राइम का जो कैरेक्टर है, क्राइम जिस तरह से हो रहा है और क्राइम कंट्रोल करने की दिशा में या क्राइम हो जाने के बाद पुलिस की या सरकार की जो एक्टिविटी है पकड़ धकड़ करने या उसको रोकने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, इतना घटिया किस्म का होते चला जा रहा है कि अब जनता समझ गई कि अब इनके बस की बात नहीं है। और फिर से इन्होंने जो कहा कि तेजस्वी जी बनेंगे, इससे ऐसा लगता है कि 90 के 94 के पहले का स्थिति फिर हो जाने वाली है। और यही नहीं, विकास के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अगर देखेंगे, भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ा है कि नीतीश बाबू का जाना तय है। लोग परिवर्तन चाहते हैं और हमको तो यही लगता है, आपने कई नाम लिया, अगर भाजपा सोचेगी समझेगी बिहार को वास्तव में नीतीश जी को हटाना है बिहार से और तेजस्वी जी को आने से रोकना है, तो हमारे ऐसे लोगों को नहीं, बिहार के करोड़ों लोगों को लगता है कि एक नया नौजवान, नया चेहरा चिराग पासवान संकल्पित होकर आगे बढ़ रहा है और जहां जहां वो आदमी जाता है घुंघरू जैसा लटक जाता है। क्या मतलब है? मतलब साफ है कि उसमें आस्था व्यक्त लोग कर रहे हैं। उनके बारे में कहा जाता है पार्ट टाइम नेता है। नहीं, ये बात तो 16 में कम, दिल्ली में ज्यादा रहते हैं। नहीं, दिल्ली भी जाते हैं। पार्लियामेंट चल रहा है तो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, पार्लियामेंट के अंदर ही सवालों को उठाना उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए एमपी होने के नाते। और पूरे देश के अंदर गरीबों की आवाज बने हैं, दलितों का एकमात्र नेता दिखाई पड़ रहा है। दलित के कहाँ, पासवान के नेता है? नहीं, गलत बात है, पासवान के नेता नहीं है। 6% से आगे कहाँ कभी बात की है सर? 6% जहाँ पासवान मरते वहीं जाते हैं, जहाँ चौहान मरते ना, गलत बात है। वहाँ अरवल में कौन मरा था? अरवल में तो पासी मरा था, अरवल में तो पासी मरा था।
इधर ध्यान देने लगे हैं। इधर ध्यान से तो बासी इधर पत्तों पर, हाँ। इधर नहीं, और आगे बढ़िएगा तो और ध्यान में परिवर्तन होगा। हो सकता है कि कुछ तजुर्बा के चलते कमी नजर आए, लेकिन हमको कमी नजर नहीं आता। और बिहार के नौजवानों को खासकर जितना उनके साथ लगाव बढ़ता जा रहा है, जातीय दीवार टूटेगी और नया सवेरा आएगा। नेतृत्व करता, आपने जिन लोगों का नाम लिया, बीजेपी ने अगर सहयोग किया तो निश्चित तौर पर जंगल राज बचाने के लिए चिराग ही एकमात्र सहारा है। चलिए, तो चिराग जी पर भी बात हो गई, लेकिन मुख्य मुद्दा उपेंद्र कुशवाहा भी हैं। उपेंद्र कुशवाहा कई बार पार्टी में आए, कई बार जेडीयू में गए, जेडीयू से चले गए, फिर नई पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनाई, फिर अपने ही सलाह पर, अपने ही डिसीजन पर जेडीयू में चले गए, फिर अपने ही सलाह और अपने ही डिसीजन पर अभी नई पार्टी बना ली है। क्या करेंगे उपेंद्र कुशवाहा, क्योंकि 2015 में गठबंधन होकर के देख लिया गया है। 2015 का रिजल्ट अच्छा नहीं था, लेकिन सर कह रहे हैं कि 2025 का रिजल्ट उससे उलट रहेगा। चिराग पासवान को अगर मौका मिला जाए, दिया जाए, जो उनका डिमांड है, जनता, आम जनता का डिमांड है, तो चिराग पासवान अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। लेकिन सामने याद कर लीजिए, सामने नीतीश जी और तेजस्वी यादव की जोड़ी है, लालू यादव की जोड़ी है। 17-32% वोट उनके पास है, लगभग 12-16% वोट इनके पास है। देखना दिलचस्प होगा, इंतजार कीजिए। जनता जंक्शन आप देख रहे हैं।